तो बच्चों नमस्कार। ये फाइनल अकाउंट का जो है आखिरी स्टेज या हम कह सकते हैं जो आपका लास्ट स्टेज होती है जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं, उसका एक फॉर्मेट आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ये फॉर्मेट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो है जब आप सवाल लगाएंगे यही मैक्सिमम फिगर मतलब मैक्सिमम आइटम्स होंगे, केवल इसमें हमें फिगर को फिलअप करना होगा। और ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट में कोई कलाकारी नहीं होती है। यही फॉर्मेट्स होता है, केवल फिगर उठा के चुपचाप रख देना होता है। तीसरी चीज़, अब इसमें हम फाइनल अकाउंट का जो हमने चौथा वीडियो डाला है, इसका लिंक भी दिया है, 4th वीडियो, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट देखिए, यहाँ लिखा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अभी तक देखिए फॉर द ईयर एंडेड लिखते थे, यहाँ पर लिखा बैलेंस शीट जब भी आप बनाएंगे उसके आगे लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2022। ये हमने ईयर इसलिए बदल दिया, वैसे ईयर तो एक ही होना चाहिए जो ट्रेडिंग का होगा, पीएल बैलेंस शीट, लेकिन हम क्योंकि फॉर्मेट कर रहे हैं तो फॉर्मेट में भी कैन राइट एनी ईयर फॉर गिविंग ए गुड एक्सप्लेनेशन। अच्छा एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमने ईयर बदलते चले गए हैं। तो यहाँ पर हमने जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो एज एट 31 दिसंबर 2020 लिखेंगे। अब इसका फॉर्मेट देख लीजिए। पहला कॉलम आपका लायबिलिटी है, फिर अमाउंट ब्रैकेट में रुपये लिख दिया, दूसरा कॉलम असर्ट्स है, फिर आपका अमाउंट रुपीज़। अब लायबिलिटी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। लायबिलिटी मतलब जिसका पेमेंट आपको फ्यूचर में करना पड़े, वो लायबिलिटी होती है। तो जितने भी लायबिलिटी आपके आइटम दिख रहे हैं, ये आप किसी न किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करने उधार ले रखा है उसने। और ये ऐसी चीज़ें जिसमें उसका राइट है, उसका अधिकार है, उसका वर्चस्व है या उसको होल्ड करता है। तो जिन चीज़ों को हम होल्ड करते हैं, होल्डिंग होती है, वो असर्ट्स होती हैं। और जो किसी और के कब्जे में होती हैं वो आपकी एक प्रकार की लायबिलिटी होती है। जैसे तो पहला आइटम देखिए वी आर टेकिंग, इसी के अकॉर्डिंग आप बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने कैपिटल ले लिया, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं, जो अभी प्रॉफिट एंड लॉस से निकला उसको ऐड कर लिया। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का यूज़ हमने पीएल में किया और प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का यूज़ हम यहाँ देखो बैलेंस शीट में कर रहे हैं। हर एक चैनल के अनुसार चल रहा है। तो कैपिटल ले लिया, कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ लिया, उसके बाद जो टोटल आएगा उसमें से हम ड्राइंग्स घटा देंगे। ड्राइंग्स क्या होती है? कैपिटल की अपोजिट होती है और ये हमेशा असट साइड में दी होती है। तो आप क्या करेंगे, कैपिटल नेट प्रॉफिट में से ड्राइंग्स को घटा देंगे, जो आएगा उसको बाहर कर दीजिए। इसके बाद आपका सन्डी क्रेडिटर, आप जानते हैं उधार माल खरीदा पेमेंट करेंगे, लायबिलिटी होती है, दिखा दिया। बिल्स पेबल आपको बताया था, जब आप उधार जो है पेमेंट करते हैं किसी उधार का तो कोई डॉक्यूमेंट्स होता है, वो बिल्स पेबल कहलाता है, वो भी लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, मान लिया आपने बैंक से ज़्यादा उधार ले रखा है, ठीक है, पैसा ज़्यादा ले लिया है तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन, जैसे मान लिया मकान बनवा रहे हैं या कार वार ले लिया आपने या कोई पर्सनल असेट्स ले ली, तो उसके लंबी पीरियड का जो लोन है वो भी लायबिलिटी है। इसी प्रकार डिवेंचर्स क्या होता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, इसको हमें यहाँ नहीं इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन हमने इसलिए कर दिया जिसे थोड़ा सा आप जानें। जब किसी कंपनी को पब्लिक से लोन चाहिए होता है तो डिवेंचर इशू करती है। डिवेंचर हमेशा नेगेटिव पैसा होता है, कंपनी को पेमेंट करना ही पड़ता है। और मतलब ये डिवेंचर्स हो गया। अब आ जाइए असट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग हर एक कंपनी के पास होती है, ठीक है, उसमें से डिप्रिसिएशन घटा के जो फिगर आएगी बाहर कर देंगे। अगर दिया हुआ नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब हमने प्लांट एंड मशीनरी भी असट्स होती है, लेकिन इसमें हमने डिप्रिसिएशन नहीं घटाया है, अगर होगा तो घटा दीजिएगा। ऐसे आपका फर्नीचर्स होते हैं, ठीक है, फर्नीचर भी आपके जो है जो भी हैं, फर्नीचर अगर डिप्रिसिएशन होगा तो घटाएगा, अदरवाइज पूरा बाहर कर दीजिएगा। इसके बाद सन्डी डेटर आप जानते हैं, डेटर्स का मतलब जिसको आपने उधार माल बेचा था, पैसा मिलेगा तो असट्स है, उसमें से बैड डेट्स घटा दीजिए। बैड डेट्स मतलब जो आपके ख़राब, मतलब जिनको सामान बेचा था लेके भाग गए, लॉस हो रहा है, तो सन्डी डेटर से हमेशा बैड डेट घटा के बाहर फिगर कर दी जाती है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, अभी आपको जो हम इसके एडजस्टमेंट बताएंगे, हम आपको एक एडजस्टमेंट एक वीडियो के द्वारा प्रेजेंट करेंगे, जिससे आपको धीरे धीरे रट जाएँ, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो क्लोजिंग स्टॉक भी असट्स होता है, इसको यहाँ दिखा दीजिए। इसकी ब्रीफिंग, इसको डीप में हम बाद में जब वीडियो के द्वारा या जो है नई स्टाइल के द्वारा प्रेजेंट करेंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब आपके असट्स होती हैं। इन्वेस्टमेंट आपको पता है, मान लिया किसी कंपनी में आपने पैसा लगाया तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, वो असट्स होता है। एक कंपनी भी दूसरे कंपनी में लगाती है, ठीक है, और एक कंपनी में हम लोग भी लगाते हैं तो असट्स कहलाते हैं वो। अब इसमें नोटेबल पॉइंट क्या है जो नोट्स के रूप में दिया है, ठीक है, इन बैलेंस शीट क्या दिखाते हैं, ओनली असट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक इंटरप्राइज ऑब्लिक
कंपनी आर सोल्ड, मतलब कंपनी की जितनी एसेट्स होती हैं, लायबिलिटी होती हैं, वो चाहे कोई शॉप हो, कंपनी हो, फर्म हो या इंटरप्राइज हो या कंपनी हो, इन सब की जो भी एसेट्स लायबिलिटी होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनको दिखाने के लिए जो स्टेटमेंट बनता है वो बैलेंस शीट कहलाता है। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है, बल्कि इसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। बाकी जो है इसके जो भी वीडियो होंगे वो आपको बढ़िया स्टाइल में नए तरीके से प्रेजेंट किए जाएंगे। थैंक यू।